नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 16 दिसंबर 2025 मंगलवार। सूर्यदेव की संक्रांति आज सुबह 4 बजे के आसपास होगी, इसीलिए संक्रांति का जो वार है वो सोमवार माना जाएगा। प्लीज नोट कर लीजिए। अंग्रेजी तिथि के अनुसार रात में 12 बजे के बाद मंगलवार लगता है, मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वेद शास्त्रों के अनुसार दिन का मान सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होता है। चूंकि सूर्यदेव का जो ये गोचर है धनु राशि में वृश्चिक राशि से जो शिफ्ट किए हैं सूर्यदेव, ये सूर्योदय के पहले मंगलवार को शिफ्ट किए हैं, इसीलिए वार का मान सोमवार का माना जाएगा, मंगलवार का नहीं। और इस पूरे महीने सूर्यदेव के कारकत्व का जो रिसोर्स है, जो उनके स्ट्रेंथ है, जो उनके सपोर्ट है, जो उनका धुरी है, वो चंद्रमा होंगे। चंद्रमा वैसे भी देखिए वाटर एलिमेंट है, इसका ठंड बहुत पड़ेगी। तो आज का हम लोग दिन शुरू करते हैं। तिथि शश्री मापनोति, तिथि है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि एक भद्रा तिथि है जो कि बुध के अनुसार फल देती है, और इसका जो कारकत्व है, जो रिजल्ट है, वो कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा होते हैं उसके अनुसार फल देती है। इसका मतलब चंद्रमा का आज बहुत ही जबरदस्त रोल है मंगलवार के दिन। और मंगल और चंद्र लक्ष्मी योग भी बनाते हैं, नशा भी करने की प्रवृत्ति देते हैं, डायरेक्शन लूज करके केयरलेसनेस भी देते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्र मंगल साथ होते हैं वो आप देखिएगा कोई उनका फिक्स गोल नहीं हो पाता है। तो फिक्स गोल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उनके लिए फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वारात आयुष्वर्धनम, वार है मंगलवार। मंगल मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र नरक भोगने का नक्षत्र है। मूल नक्षत्र एक बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है, देवी नैऋत्री का है और कर्मों से डायरेक्ट रिलेट करता है। नरक से मतलब नहीं है कि खराबी है, नरक में भी राजा होते हैं, नरक में भी धनवान लोग होते हैं, स्वर्ग में भी लोग सफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह अच्छा ही अच्छा होता है। देयर इज नथिंग ऑल गुड, देयर इज नथिंग ऑल बैड। मंगल चूंकि धनु राशि में है और धनु के स्वामी वक्री है, और ये मंगल शनि और गुरु दोनों से दृष्ट है। एक कहावत है ना, जैसे यू लव मी और हेट मी, यू कैनॉट इग्नोर मी, वैसे ही आज के दिन काम में रहना पड़ेगा आपको। यू कैनॉट सिट एट होम, यू कैनॉट बी आइडल। आप आइडल नहीं बैठ सकते, आपको आज काम में करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी काम करिए। यू नीड टू बी एट वर्क, यू नीड टू बी एट पराक्रम। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं, शनि और गुरु दोनों ही मंगल को देख रहे हैं, एक तरीके से ये दिमाग को भ्रमित करने का भी योग है। मैं आपको एक दिन बताऊंगा कि पागलपन का क्या योग होता है। आज ही सोच रहा था, मगर आज टाइम कम है, पंचांग पे बात करते हैं। ये कुंडली में देखते हैं कि आदमी कभी कभी इंसैनिटी कैसे होगी, कब होगी। नक्षत्रात हरते पापम नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। देखिए कल हमने चित्रा के बारे में बहुत बात की। स्वाति नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है तो शरतोभद्र के अनुसार ज्येष्ठा, शतभिषा और रोहिणी भी एक्टिवेट होता है। अब हम लोग जब भी नक्षत्र की बात करें तो दो घटी मुहूर्त में बात किया करेंगे, उसके रेफरेंस से। चित्रा के ठीक बाद स्वाति नक्षत्र लगता है। स्वाति नक्षत्र में भी एक तारा है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य नीचस्थ होते हैं, शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। देखिए स्वाति नक्षत्र मतलब हनुमान। हनुमान मतलब उनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। भीम और हनुमान बोथ आर वेरी पावरफुल। स्वाति का सिंबल होता है तलवार। सूर्योदय से ठीक 48 मिनट पहले वाला जो 2 घटी मुहूर्त है वो स्वाति नक्षत्र का है, तलवार का है। तलवार मतलब रात के अंधेरे को काट कर आप नए दिन में प्रवेश करिए। इसका मतलब अंधकार से आप रोशनी की ओर प्रवेश करिए। स्वाति नक्षत्र कौन सा नक्षत्र है? चित्रा नक्षत्र सेंटर पॉइंट है। 1 से 27 नक्षत्र का अगर आप आधा करेंगे तो 13 दूनी 26, 1 बचेगा। तो इसका मतलब 1 से 27 के बीच में जो 14वां नक्षत्र है वो सेंटर वाला नक्षत्र है ना? तो वो चित्रा है। तो एक सेंटर वाले नक्षत्र के बाद अगर देखा जाए तो कर्मों का एक शुरुआत अश्वनी से लेके और चित्रा के पहले हस्त तक हुई, और हस्त के बाद चित्रा और फिर स्वाति। हालांकि 2 घटी मुहूर्त का सीक्वेंस अश्वनी, भरणी, कृतिका वालों फॉलो नहीं करता है, मगर सिर्फ इस टाइम पे, सूर्योदय के टाइम पे आप देखिएगा, सूर्योदय से 48 मिनट पहले वाला जो एक मुहूर्त है वो स्वाति है, उसके पहले वाला चित्रा है, उसके पहले वाला हस्त है, फिर इसके पहले वाला श्रवण है। तो हस्त, चित्रा, स्वाति मतलब रात में हमने विश्राम किया, नींद ली, उसके बाद कर्मों के ऊपर हम जागृत हो जाएं। हमारे कर्म कंक्लूड होने शुरू हुए। हस्त मतलब हाथ से आपको यूज करिए, ब्रश करिए, शेव करिए, नहाइए, ठीक है, कपड़े वपड़े पहनिए,
भगवान से मिलने की तैयारी करिए। उसका चित्रा में भगवान से मिलिए, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, कोई वेद नहीं है ना, वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। ईश्वर से बात करिए, अगले दिन की तैयारी करिए, पुरानी गलतियों की माफी मांगिए, आगे ना रिपीट करने की बात करिए, ठीक है। और उसके बाद स्वाति मतलब तलवार, अपने बुराई को काटिए, निगेटिविटी को काटिए और नए दिन में प्रवेश करने की तैयारी करिए। उसमें आर्द्रा आएगा पहला। आर्द्रा मतलब मोह भंग। आप मोह भंग करिए जिस भी प्रकार से आपको एप्लीकेबल हो। एक अपॉर्चुनिटीज हमको आज भी मिली है, कल भी मिली है। जब सूर्य शिफ्ट हुए आज सुबह, तो संक्रांति है, दान करिए। क्या दान करिए? जो मन में आए दान करिए। दान करने के लिए क्या, भाई अपने वजन के बराबर दान करिए तो बेस्ट है। सोमवार को हुआ है, चलिए मंगल भी कर लीजिए आप। जो लाल वस्तुओं का दान करिए, लाल मसूर की दाल, लाल कपड़े इत्यादि इत्यादि, लाल जोड़ लीजिए और सब सामान आपके तुला दान बोलते हैं इसको। ये बहुत ही पावरफुल चीज होती है। अपने वजन के बराबर उस ग्रह को पसंद हुई वस्तुएं आप किसी को दें। कैसे देंगे? गुरुवार को देना है तो आप मंदिर में दीजिए गुरु का। मंगलवार को देना है तो आर्मी, स्कूल, पुलिस हॉस्टल या पुलिस एकेडमी या पुलिस वालों को दीजिए, या यंग लोगों को दीजिए। बुध है तो बनिया, बिजनेस में जिसका लॉस हो गया हो, बिजनेस प्लेस, क्राउडेड प्लेसेस में दान कर दीजिए, क्राउडेड प्लेसेस में भोजन कराइए। शुक्र है तो फीमेल्स को दीजिए, शनि है तो शमशान पे दीजिए, राहु है तो शमशान पे दीजिए, केतु है तो शमशान पे दीजिए, केतु है तो दाढ़ी वाले को दीजिए, गंजा हो उनको दीजिए। इस प्रकार से दान करिए। आज संक्रांति आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। स्वाति भी त्र्यंगमुखी नक्षत्र है, चारों तरफ ऑल अराउंड देखने का नक्षत्र है। देखिए, हस्त, चित्रा, स्वाति, सूर्योदय से पहले के तीनों नक्षत्र त्र्यंगमुखी नक्षत्र है। मतलब आप उठिए और चारों तरफ देखिए, सारी अपॉर्चुनिटीज को देखने का समय है। और उसके बाद जैसे ही आप, सूर्योदय के बाद वाला पहला 2 घंटे मुहूर्त है वो आर्द्रा है, मतलब ऊर्ध्वमुखी, फ्यूचरिस्टिक। बीती बात विसार के आगे की सुध ले। फ्यूचरिस्टिक सोचिए, ऊर्ध्वमुखी आगे की सोचिए। अधोमुखी का टाइम दिन में आएगा इंट्रोस्पेक्ट करने का, एटलीस्ट ये टाइम नहीं है। सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के जस्ट बाद आगे का सोचिए, फ्यूचर का सोचिए, ठीक है। पास्ट में मत रोते रहिए, ये हो गया वो हो गया। योगात रोग निवारण योग है अतिगंड योग। अतिगंड योग आर्द्रा नक्षत्र में पड़ता है। अतिगंड योग एक टफ नक्षत्र है। प्रहार को सहिएगा तो ये योग आपको अच्छा फल देगा, अन्यथा ये योग आपको अच्छा फल नहीं देगा। चंद्रमा इसके स्वामी है। देखिए, भद्रा तिथि हो, तिथि भद्रा इज बैड, द्वादशी, और वार भी क्रूर हो, जो कि ये है, और नक्षत्र भी राक्षस नक्षत्र हो। मगर स्वाति तो राक्षस नक्षत्र नहीं है। 2 बजे के बाद लगेगा विशाखा। द्विपुष्कर नक्षत्र होते हैं। कौन से द्विपुष्कर नक्षत्र होते हैं? द्विपुष्कर नक्षत्र जो 2 चरण एक राशि में और 2 चरण दूसरी राशि में। त्रिपुष्कर कौन से होते हैं? जिनका 3 चरण एक राशि में। तो स्वाति नक्षत्र तो पूरा पूरा तुला में पड़ता है। विशाखा नक्षत्र के 3 चरण ये आपके पड़ते हैं तुला में और 1 चरण वृश्चिक में। इसका मतलब ये त्रिपुष्कर नक्षत्र हुआ। तो जब भी वार क्रूर हो, जैसे शनिवार, मंगलवार, रविवार, तिथि भद्रा हो, जैसे द्वादशी, सप्तमी, द्वितीया, और नक्षत्र राक्षस नक्षत्र हो, वो त्रिपुष्कर योग हो जाएगा। ये इस दिन होने वाली घटनाएं 3 गुना पावरफुल रिजल्ट देंगी, 3 बार रिपीट होंगी और ये सारी निगेटिविटी खत्म होके शुभ योग हो जाएगा। ये भी एक प्रकार से ईश्वर का दिया हुआ मौका ही है, आपदा में अवसर। खराब योगों में ईश्वर कितनी जगह कृपा कर रहे हैं, ये हम लोगों को अब मेधा एस्ट्रो में पंचांग का सुनते सुनते धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। एक बार हम लोग लिस्ट बना लिया जाएगा। जिस दिन हम लोग फेसबुक लाइव करेंगे या यूट्यूब लाइव करेंगे, उस दिन हमारे साल में दिन कौन कौन से खराब हैं, कौन कौन से अच्छे हो सकते हैं, और कब कब हमको ईश्वर मौका दे रहे हैं अपने कर्मों को सुधारने का। और उसी मौके को यूटिलाइज करते हुए, ईश्वर के दिए हुए अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए हम लोग जीवन यापन आगे किया जाएगा। मंगलवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले आप गुड़ खा के निकलिए, जानना आपका शुभ होगा। थैंक यू।